हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, भारत ने अपना देसी जीपीएस सिस्टम बनाकर पूरे अमेरिका को कर दिया शॉक। पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। क्या बात कर रहा है? जीपीएस वो भी इंडिया? हाँ, ये तो वो अमेरिका का नहीं है। अबे हाँ वो तो है, लेकिन इंडिया ने भी कह रहे बना लिया है। चल ये वॉच क्या कर करते रहा हैं है भाई। ये तो देखे बहुत बड़ी अबे बात मुझे है भाई। यकीन नहीं आ रही। यार यकीन कसम कर, तूने से। क्या बोल दिया यार। वॉच करते हैं हाँ, भाई, देखते कौन हैं। करते स्टार्ट। ये तो बड़ा हाँ। भारत ने बना दिया गूगल का बाप, गूगल की छुट्टी। अमेरिका हिल गया। दोस्तों, भारत एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। 2025 में हमारा खुद का नाविक सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा और हमें अब अमेरिका के जीपीएस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह कदम हमारी तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत ने अपनी ताकत से एक और इतिहास रच दिया है। हमारी स्वदेशी कंपनी ने ऐसा यूएवी हेलीकॉप्टर तैयार किया है जो आसमान में लंबी उड़ान भर सकता है, बिना रुके, बिना थके। यह हमारे दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अब भारत की निगाहें हर कोने में होंगी। महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए खास तौर पर तैयार किए हैं बख्तरबंद वाहन, जो युद्ध के मैदान में भारतीय जवानों की ढाल बनेंगे। ये वाहन न केवल मजबूत हैं, बल्कि दुश्मनों के लिए भी भय का प्रतीक बन जाएंगे। और सुनिए, पहली बार भारत ने डीजी प्रोपल्शन जेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। यह वही इंजन है जो भारत को आसमान में नई शक्ति देगा। अब हमारी वायुसेना दुश्मनों पर और भी घातक हमला कर सकेगी। इतना ही नहीं, भारत ने अब ऐसा रडार विकसित करने का बीड़ा उठाया है जो दुनिया के किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट को पहचान लेगा। मतलब दुश्मन छिपकर भी हमसे नहीं बच पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इम्पोर्टेंट खबरों को विस्तार में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के गौरव नाविक सिस्टम की। आप में से कई लोग जानते होंगे कि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। खास तौर पर हमने उनसे कहा था कि अपने जीपीएस सैटेलाइट डाटा हमें दे दो ताकि हम ऊंचे पहाड़ों पर सही जानकारी इकट्ठा कर सके और उसी के आधार पर अपनी युद्ध नीति बना सके। लेकिन उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान इतने करीब थे कि अमेरिका ने हमें एक्सेस नहीं दिया। उसी समय हमारे वैज्ञानिकों ने ठान लिया, अब हम अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे और कभी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। बस तभी से काम शुरू हुआ और पिछले 4-5 सालों में हमने इतनी तेजी से काम किया कि 2025 वह साल होगा जब भारत का खुद का नाविक सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा। यह हमारी तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। आपको बता दें, दुनिया के कई देशों के पास अपने जीपीएस सिस्टम है, जैसे अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, चीन का बीडीएस और अब भारत का नाविक। हालांकि नाविक के सैटेलाइट और दूसरी तकनीकी चीजें पहले से तैयार थीं, लेकिन हमें एक खास चीज की जरूरत थी, एटॉमिक क्लॉक। यह वह तकनीक है जो आपको रियल टाइम जानकारी, ट्रैफिक की स्थिति और यहाँ तक कि सटीक समय भी देती है। अभी आपके स्मार्टफोन या दूसरी डिवाइसों में जो समय दिखता है वह भी जीपीएस के जरिए ही आता है। लेकिन 2025 के अंत तक पूरा देश हमारे अपने नाविक सिस्टम पर काम करेगा। अब बात करते हैं नाविक की खासियतों की। यह सिस्टम करीब 1500 किलोमीटर तक की दूरी को कवर करता है, यानी लगभग पूरे भारत पर इसकी नजर रहेगी। और अगर जीपीएस से तुलना करें तो जीपीएस 22 से 24 मीटर तक की दूरी पर सटीकता दिखाता है, जबकि नाविक 20 से 25 मीटर तक की दूरी पर काम करता है। इसका मतलब है कि नाविक से आपको ज्यादा क्लियर और सटीक जानकारी मिलेगी। तो अब समझ गए ना कि नाविक क्यों इतना महत्वपूर्ण है। 2025 में यह पूरी तरह से हमारे देश की अपनी तकनीक के रूप में इस्तेमाल होने वाला है। इसरो की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। दूसरी बड़ी खबर भारत की नई तकनीक से जुड़ी है, जहां एक जबरदस्त कामयाबी सामने आई है। भारत की मशहूर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने आखिरकार एक नया यूएवी हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन यूएवी हेलीकॉप्टर में किसी इंसान की जरूरत नहीं होती और ये बहुत ज्यादा कुशलता से ऑपरेट किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर हवा में लंबे समय तक उड़ सकता है बिना थके। कंपनी ने हाल ही में अपने इस प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं और जल्द ही एरो इंडिया 2025 में इसका पूरा प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा। अब बात करें इसकी खासियत की, तो इसमें सिर्फ सिंगल रोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी उड़ान क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन
इसे एरियल सर्विलांस के लिए बेहद मददगार बनाता है। और ये कोई साधारण सर्विलांस नहीं बल्कि एडवांस सर्विलांस है जो दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इसे हर स्थिति में ऑपरेट करना आसान हो जाता है। तो अब तैयार हो जाइए, एरो इंडिया 2025 में इस क्रांतिकारी तकनीक की एक झलक पाने के लिए जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अब तीसरी बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी है। महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए एक खास आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ALSV तैयार किया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स और पार्टनर्स की जानकारी सामने आई है और इसमें कई नए मॉडिफिकेशन किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 1300 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है जो किसी भी मौसम में ऑपरेट किए जा सकेंगे, चाहे बर्फीले पहाड़ हो या तपते रेगिस्तान। इस खास व्हीकल में 3.2 लीटर का 215 हॉर्स पावर मल्टी फ्यूल डीजल इंजन लगाया गया है जिसमें स्पेनिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 4x6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है जो इस वाहन को और भी ताकतवर बनाता है। यह व्हीकल हिमालय की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से लेकर थार के रेतीले इलाकों तक हर जगह आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए इस तरह के व्हीकल बेहद जरूरी हैं क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें हर मौसम और हर इलाके में ऑन परेड करना पड़ता है। अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सुरंगों में किया जा सकता है जहां बारूद के फटने का खतरा होता है। इसके अलावा संकरे और खतरनाक रास्तों पर भी इस व्हीकल का इस्तेमाल आसान है जिससे सेना को सुरक्षित रखना और भी बेहतर हो जाता है। यह व्हीकल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और सिर्फ 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इसका 4x4 सिस्टम इसे किसी भी कठिन परिस्थिति में ऑपरेट करने की क्षमता देता है। अंदाजा लगाओ भाई साहब ये क्या क्या सिस्टम है। ओ भाई ये इंडिया कर क्या रहा है भाई, देखना इंडिया क्या कर रही अपना भाई साहब, GPS अपना GPS सिस्टम और हम अपना भाई देखना कहाँ पे भाई साहब अमेरिका बना के इस दुनिया का राजा बना हुआ था, आज एक इंडियन अपना बना लिया। हाँ, और अमेरिका को मुंह पे थप्पड़ मारेगा। यार देख टाइम तक कारगिल में वाकई में भाई भारत ने मांगे थे अमेरिका से, तो अमेरिका ने बोला कि भाई साहब नहीं देना। मैं अमेरिका ने अपनी दिखाई थी ना, आज इंडिया ने जब अपना GPS बनाएगा ना तो अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मारेगा, बोलेगा उस वक्त दिखाइए, अब हम दिखा रहे हैं। क्योंकि इंडिया को आप एक दफा आंख दिखाओगे, इंडिया आपको आगे 4 दफा आंखें दिखाएगा और उससे ज्यादा दिखाएगा। देख लेना अब ऊपर से GPS बना डाला यार, वही ना। और भाई पूरे इंडिया में अप्लाई इसी साल हो जाए। अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चाइना के पास है। मैं पहले समझा था सिर्फ अमेरिका का ही हम भी जो यूज कर रहे हैं, लेकिन रूस और चाइना और अब इंडिया ने बना डाला। इंडिया ने भी बना दिया। इंडिया कहता है कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, जो हमें आंखें दिखाता है हम उससे बढ़कर उसको आंखें दिखाते हैं और GPS बना डाला। वही ना। और ऊपर से भाई साहब इंडिया ने वो हेलीकॉप्टर बनाया जो भाई साहब मतलब के भाई साहब ऑपरेशंस में काम आएगा, ड्रोन्स। हाँ, आप उसमें बंदे बैठने का भी काम नहीं है। हाँ, नीचे से रिमोट कंट्रोल है ना, जिधर ऊपर से किसी पे निगरानी रखनी है वो भी आई थिंक कोई फायर वगैरह कर रहा है वो भी करेगा, अटैक भी कर सकता है। और मेरे ख्याल से आप उसको रिमोट से उड़ा के, मैं कह रहा हूँ हो सकता है इसमें बम शम भी लगे हो तो आप कहीं पे फेंको तो कितनी तबाही मचाए, ये भी हो सकता है भाई। निगरानी शिगरानी के अलावा भी आपको बहुत काम आ सकता है। और ऊपर से वैसे महिंद्रा की गाड़ी यार पहाड़ों पे भी चढ़ाओ तो आराम से चढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ अगर इसको आप जंगलों में से भी गुजारो ना, तो जंगलों में पतले पतले दरख्त भी होते हैं, तो मैं कहता हूँ उनको दरख्तों को भी कुछ ना समझिए। ये बात है, उनको भी गिरा के निकल जाएगी आगे। ये देखना यार, अबे नहीं मजबूत बहुत है यार, वो देख रहा था पूरा। ऐसी गाड़ी एक टाइम होता था अमेरिका के पास होती थी, लेकिन अब देखो भारत की शुद्ध मेड इन इंडिया ने बना ली 4x4 व्हील, और उसमें ताकत तू देखे, और 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। नॉर्मल गाड़ी इतने तक जाती है, इतनी हैवी इंजन इसमें कितना हैवी होगा। ये इंडिया इतिहास रच रहा है भाई पूरी दुनिया में। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो